आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं टीना वर्मा दिल्ली के रंग से। अभी इस वक्त हम हैं ईस्ट पटेल नगर के अंदर, जहां पर आज सीलिंग की ड्राइव चलाई गई। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक ये छोटी सी जूस की दुकान है, इस पर सीलिंग लगाई गई। आगे एक गुड प्राइस के नाम से, गुड प्राइस बाजार के नाम से दुकान है, उस पर सीलिंग लगाई गई। और भी एक दुकान है, उस पर भी सीलिंग लगाई गई। तो कहने का मतलब साथियों मेरा ये है कि एमसीडी का ऐसा व्यवहार क्यों है, पिक एंड चूज वाला हिसाब किताब क्यों किया जा रहा है, पिक एंड चूज करके दुकानों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। इसी में मैं आपको एक जीता जागता एग्जांपल दिखाती हूँ। सामने ही यहाँ पर एक बिल्डिंग बन रही है, जिसमें नीचे बेसमेंट खोदा गया, बारिश के टाइम पे बेसमेंट खोदा गया, जिससे कि मकानों में दरारें आ गई अगल बगल के। साथ ही साथ यहाँ पर जो है हादसा होने का भी बहुत बड़ा चांस है। पर इसके बाद भी एमसीडी ने जो है यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की। सिर्फ पिक एंड चूज करके लोगों को निशाना बनाया जा रहा है कि किस तरीके से किसी को परेशान किया जाए, किसी गरीब को परेशान किया जाए। सिर्फ उन दुकानों को ही क्यों निशाना बनाया गया, ये बहुत सोचने वाली बात है। इससे तो साफ साफ ये पता चलता है कि एमसीडी में सीलिंग तो एक बहाना है, सही मायने में तो एमसीडी को सिर्फ पैसे कमाना है। जो भी 3 दुकानें सील हुई है, उनके मालिकों से बात करने की बहुत कोशिश की, पर मालिक सिर्फ इसलिए कैमरे पर आने को तैयार नहीं है, इसलिए बोलने को तैयार नहीं है कि एमसीडी तो अभी सीलिंग लगा के गई है। अब वो लोग यदि माइक पर बोलेंगे, अपनी बात रखेंगे, तो कहीं उन पर और कड़ी कार्रवाई ना हो जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए वो माइक पर आने से भी डर रहे हैं। पर उनके चेहरे पर शिकन साफ दिखाई दे रहा है कि उनको कितनी टेंशन है। अब वो अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है सबकी रोजी रोटी तो यहीं से है। एक जूस वाले अंकल की दुकान, ये गुड प्राइस की दुकान, गुड प्राइस की दुकान पे तो साथियों मैं बता दूं कितना सारे एम्प्लॉयज भी काम करते हैं। अब सोचो, जो अब वो जितने भी एम्प्लॉयज है वो अपना घर कैसे चलाएंगे, वो अपना कामकाज कैसे चलाएंगे, ये बहुत सोचने वाली बात है। और हमारे साथ जो है प्रवेश रतन जी भी है, प्रवेश रतन जी से बातचीत करेंगे, स्थानीय विधायक। प्रवेश रतन जी, आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं? आज ईस्ट पटेल नगर के अंदर सीलिंग की ड्राइव चलाई गई, तो ऐसा विपक्षी नेताओं ने ऐसा बोला कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी का विधायक है, आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद है, और आम आदमी पार्टी वाले ये काम करवा रहे हैं। कितनी सच्चाई है सर इस बात में? देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। राजनीति ये पॉलिटिकल नहीं है। ये मॉनिटरिंग कमेटी का, जो आपको बताओ, रमेश नगर के अंदर भी 8-9 सील हुई हैं। ये एकत्रित होकर सबको ये पूछ रहे हैं, क्योंकि चारों डिपार्टमेंट, चारों सरकारें किसकी हैं, एमसीडी भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, एनडीसी, सब सब उनके पास है। मगर ये राजनीति का विषय नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति आकर यहाँ राजनीति करता है तो मुझे नहीं लगता कि राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि किसी के पेट पे लात पड़ रही है, वो सबसे बड़ी चीज है ना। वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और ये फालतू की बातें मुझे लगता नहीं कि उचित होगी यहाँ पर करना, या मैं कोई राजनीतिक यहाँ पे भाषा का प्रयोग करूं। जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। आना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पे है दुकानें बंद की गई हैं, किसी के पेट पर लात लगी है, तो ऐसे में जो है कि यहाँ पर राजनीति ना की जाए, बल्कि इनके साथ खड़े होना चाहिए जिनकी भी दुकानें सील हुई है। और सही मायने में तो मैं ये कहूंगी कि मैं इन दुकानों को जो है बहुत टाइम से देख रही हूँ, बहुत पुरानी दुकानें हैं। मुझे नहीं पता कि एमसीडी ने ये दुकानें क्यों सील की है। तो ये पटेल नगर में हमारे साथ एक स्थानीय निवासी भी है, बताइए जी, क्या बता रहे थे आप? ये जी एमसीडी जो है ना, सबसे करप्ट डिपार्टमेंट है। दिल्ली का सबसे करप्ट डिपार्टमेंट। इनको पैसे देते रहो तो ये काम करते हैं, बाकी ये काम नहीं करते। चाहे कोई बिल्डिंग बेसमेंट में किसी में पानी भरा हो, वो सालों से भरा हो, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करें, कंप्लेंट होने के बावजूद भी। नोट खिलाते रहो तो सब ठीक है, नोट ना खिलाओ तो फिर ये कार्रवाई करते हैं। जगह जगह मकान गिर जाते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। जब वो गिर जाते हैं तब दिखाते हैं कि हाँ जी हमने ये करा, हमने वो करा, बाकी कुछ नहीं करते ये लोग। सबसे करप्ट डिपार्टमेंट एमसीडी है। बस पैसे वसूलने के लिए तो ठीक है। अब जैसे कोई रेहड़ी पटरी है, वो जब तक पैसे खिला रहे हैं, जब तक तो उनकी रेहड़ी लगी हुई है। जब जहाँ उन्होंने पैसे खिलाने बंद करे, वहाँ पूरा सफाई कर देते हैं। मतलब जिस दिन महीना बंद उस दिन सफाई हो जाती है। ये है इनका हिसाब किताब। ये एमसीडी की सच्चाई है। बिल्कुल सच्चाई है ये। ठीक है, चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आज जो एमसीडी की तरफ से सीलिंग ड्राइव चलाई गई, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ये सारी दुकानें पुरानी है जिनको सील किया गया है। क्या कहेंगे सर इस बारे में? मेरा ये कहना है जी कि पहले इतने सालों से लोग कन्वर्जन चार्ज भी दे रहे हैं, ठीक है जी। और मेरे ख्याल से 30 साल तो मुझे ही हो गए शॉप को देखते हुए। जो भी है ये गलत है। इस सीलिंग तोड़फोड़ की जो शुरुआत है, मुझे आज भी याद है, कॉमनवेल्थ के टाइम पर कांग्रेस ने शुरुआत की थी। और फिर कांग्रेस जो अजय माकन है, उन्होंने बोला था पब्लिक के सामने वोट लेने के लिए कि साहब ये जितनी भी पटेल नगर रोड से जो रोडियां कट रही हैं, वो सारा मिक्स लैंड यूज में आता है।
तो मेरे हिसाब से तो किसी की रोजी रोटी, वैसे ही आपको पता है कि आजकल काम धंधे का क्या हाल है, और अब जिसके ये सील हुई है दुकान उसको कितनी प्रॉब्लम होगी, इसके बारे में मेरी गुजारिश है डिपार्टमेंट से कि एक बार सोचें। गरीब आदमी है तो आपने सील कर दिया। अगर मैं अगल बगल में बोलूं तो फिर आपको वो दुकानें नहीं दिखती हैं कि जो इलीगल तरीके से भी चलती हैं। तो सर आपको क्या लगता है ये जो सीलिंग लगाई गई है ये पैसा वसूलने का एक मकसद है या फिर सच में ही सीलिंग करके जा रहे हैं पैसे ही ये पिक एंड चूज है जी। ठीक है जी, गरीब आदमी को और दबाना है, और यही अगर कोई पैसे और रसूख वाला आदमी हो तो उसको ये लोग छोड़ देते हैं। सीधी सी बात है, डिपार्टमेंट जो है साठ गांठ करके ये सारे काम होते हैं। सोचना चाहिए गरीब आदमी के लिए। इसी तरह से अमर कॉलोनी में भी सीलिंग तो हुई थी, और वो लोग मोदी से लेकर, मोदी अमित शाह जो प्रधानमंत्री है वहां से लेकर बीजेपी का छोटे बड़े नेता से मिले, मगर वो सील नहीं खुल पाई। मगर तो इट मीन्स जो है ये अब ये क्यों हुआ है ये तो आपको मेरे ख्याल से एक बार डिपार्टमेंट से भी जो लोग हैं उनसे पूछना चाहिए। और आपका मीडिया का रोल है, क्योंकि जो कॉमन मीडिया उससे तो उम्मीद नहीं है कि सब दिखाएगा। आपसे उम्मीद ये करते हैं कि आप उनके जाके उनसे ही पूछेगा, रीजन पूछेगा कि भाई साहब आप ये पिक एंड चूज का पॉलिसी क्यों कर रहे हैं। छोटी सी दुकान है, गरीब आदमी की दुकान, उसका सील कर रहे हो। सही मायने में तो सीलिंग एक बहाना है, एमसीडी को तो पैसे कमाना है। एक जीता जागता एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ यहीं पे इस ईस्ट पटेल नगर के अंदर ही ये सामने एक बिल्डिंग बन रही है, आइए वो भी एमसीडी के अंडर आती है, उसको भी दिखाते हैं हम। ये जो है ना ये एक बिल्डिंग बन रही है और इस बिल्डिंग के अंदर जो है नीचे बेसमेंट बनाया गया। बेसमेंट बनाने के बाद जो है अगल बगल की दुकानों में, घरों में जो है दरारें आई और इसकी कई लोगों ने कंप्लेंट भी लगाई, पर एमसीडी को भैया यहाँ से पैसा पहुंच चुका होगा, चढ़ गया होगा, इसलिए इस पर कार्रवाई नहीं हुई। और इसके बदले में जो है यहाँ पर जो है एक छोटी सी जूस की दुकान पर जो है सीलिंग लगा दी गई है। देखिए सीलिंग के नोटिस यहाँ पर ये है, ये नोटिस यहाँ लगा दिया, वहां गुड प्राइस की दुकान पर जो है नोटिस लगा दिया गया। मतलब यहाँ पर चुन चुन कर, निशाना बना बनाकर जो है एमसीडी सबकी दुकानों पर सील लगाने का काम कर रही है। साथ ही और भी नई खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।